एनाफिलैक्टिक और हिप्नोटिक ड्रग्स क्या है? बेसिकली एनाफिलैक्टिक ड्रग्स जो होती है एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए देते हैं, और हिप्नोटिक ड्रग जो होती है वो स्लीप इंड्यूसर ड्रग्स है। सही। उसके बाद इसमें बेंजोडाइज़ेपिन आते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन जो होते हैं वो एनाफिलैक्टिक ड्रग्स को ट्रीट करने के लिए देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि पहले जो सा है कोई रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता। सही। क्लोराइड के चैनल भी जो है वो क्लोज होते हैं। सही। फिर जब गाबा आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो क्लोराइड के चैनल ओपन हो जाते हैं और क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर क्लोराइड आता है। उसके बाद गाबा रिसेप्टर, अब जब गाबा आगे लगा है तो अब गाबा जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन को इन्हेंस करेंगे। बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो आके बाइंड कर देंगे रिसेप्टर के साथ, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्लोराइड जो है वो ज़्यादा क्लोराइड की एंट्री होगी और ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगी। तो इस वजह से क्लोराइड की इतनी ज़्यादा एंट्री हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है कि फिर बाद में काफ़ी मुश्किल से डिपोलराइजेशन हो पाती है। भी डिपोलराइजेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है कि न्यूरल एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सही। बेंजोडाइज़ेपिन जो है बेसिकली वो क्लोराइड चैनल के वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं क्लोराइड चैनल ओपनिंग को। सही। क्लोराइड चैनल ओपनिंग को वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड जो है वो ज़्यादा इंट्रा सेलुलरली आता है, जिसकी वजह से हाइपर डिपोलराइजेशन इतनी हो जाती है कि बाद में वो डिपोलराइजेशन नहीं हो पाती और न्यूरल एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसके बाद हम इसके एक्शन करेंगे। एक्शन में क्या है, बेसिकली ये क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन जितने भी बेंजोडाइज़ेपिन है वो रिड्यूस कर देते हैं एंजाइटी को, सिडेशन और हिप्नोटिक कॉज करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, एंटेरोग्रेड एमनीसिया करवाते हैं। बेसिकली एमनीसिया क्या होता है, इम्पेयरमेंट टेम्प्रेरी इम्पेयरमेंट हो जाती है मेमोरी के, मतलब कि रिसेंटली मेमोरी लॉस हो जाती है। सही। उसके बाद एंटी कन्वर्सन इनके एक्शन होते हैं। बेसिकली एंटी कन्वर्सन क्या होते हैं कि सीजर वगैरह को कन्वर्सन जो होता है वो सीजर्स की तरह की टाइप होती है। सही। और ये सीजर्स को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद मस्कुलर रिलैक्सेंट है, ये क्या करते हैं, बेसिकली मसल की स्पेसिफिसिटी को रिड्यूस करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ थेराप्यूटिक यूज़ में पहले क्या है कि जितने भी बेंजोडाइज़ेपिन वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक डिसऑर्डर्स आते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं। उसके अलावा परफॉर्म एंजाइटी आती है। उसके अलावा जैसे एक्सट्रीम फोबियाज आते हैं, जैसे कि फेयर ऑफ फ्लाई वगैरह, जैसे कि बहुत सब फोबियाज जो से वाटर फोबिया होता है, डिफरेंट टाइप्स के फोबियाज होते हैं। सही। और ये जो ड्रग्स जो से हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं। अब जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोजिपिन, लोराजिपिन और डायजिपिन, ये जो है पेशेंट्स को ट्रीट कर एंजाइटी के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। उन पेशेंट में जिनमें ज़्यादा टाइम के लिए हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए जो है हम लॉन्ग एक्टिंग एजेंट देते हैं। जबकि पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अल्प्राजोलैम है। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी हम बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो होता है ट्राइजोलैम है वो हम देते हैं उन पेशेंट में जिनमें प्रॉब्लम होती है फॉलिंग अस्लीप से। उसके अलावा इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स में कौन सा ड्रग आता है, टीमेज़ेपिन से, और वो देते हैं उन पेशेंट को जो सोने के बाद जो सो तो जाते हैं, कुछ सो ही नहीं रह सकते, मतलब कि बार बार जो उठते हैं, सोते हुए बार बार उठते हैं, उन पेशेंट में हम देते हैं। जबकि लॉन्ग एक्टिव फ्लोरोजिपिन जो है वो हम रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि वो देते हैं तो उनमें सुबह के टाइम भी उनको नींद वगैरह आई होती है, मॉर्निंग सेडेशन भी होती है उसमें। उसके अलावा ये एमनीसिया कॉज करवाते हैं। एमनीसिया बेसिकली क्या है, पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होती है। बेसिकली एमनीसिया जो शॉर्ट एक्टिव ड्रग्स है वो एमनीसिया क्या वो शॉर्ट एक्टिव ड्रग बेसिकली हम उन में देते हैं जिनमें प्रोसीजर्स वगैरह करने होते हैं ना, उनमें जैसे कि एंडोस्कोपी करनी होती है, डेंटल कोई प्रोसीजर करना हो, डेंटल सर्जरी वगैरह करनी हो या एंजियोप्लास्टी करनी हो, उनमें हम जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग देते हैं ड्रग, और वो जो है एमनीसिया कॉज करते हैं। सही। उसके अलावा जो मेटाजोलैम है वो क्या करता है, बेसिकली मेटाजोलैम जो है वो एमनीसिया कॉज करवाता है, वो सिडेशन करवाता है, जैसे कि एनेस्थीसिया देने की एनेस्थीसिया जैसा वो काम करता है, वो सिडेशन करवाता है बेसिकली। सही। उसके अलावा सीजर्स में देते हैं
क्लोरोजिपैम, क्लोरेसिपेटा, उसके अलावा डायजिपैम, लोराजिपैम, ऑक्सीपैम जो से ये सारे जो से हम देते हैं ट्रीट करने के लिए अल्कोहल विथड्रॉ को। उसके अलावा हम सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए भी देते हैं ये ड्रग्स। उसके अलावा मसल डिसऑर्डर को, मसल स्पेसिमिटी को ट्रीट करने के लिए हम डायजिपैम देते हैं। इसका अब फार्माकोडायनेमिक क्या है कि ये CNS पे पेनिट्रेट कर देते हैं, सही। इसके अलावा इन पेशेंट्स में जिनमें लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम कॉशियसली देते हैं, और ये ड्रग जो होते हैं यूरिन से रिलीज़ होते हैं, सही। उसके अलावा जिनमें क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और CNS में एंटर हो जाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो प्रेग्नेंट वूमेन में, उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन्स हैं उनमें हम नहीं देते। अब इसके एडवर्स इफेक्ट है डोजीनेस, कन्फ्यूजन, अटैक्सिया। बेसिकली अटैक्सिया हाई डोज का होती है। अटैक्सिया क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, जैसे कि फाइन मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, जैसे कि ड्राइविंग वगैरह इन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है। उसके बाद कॉन्जिनाइटिव इम्पेयरमेंट होती है। कॉन्जिनाइटिव इम्पेयरमेंट जो होती है वो पास्ट की मेमोरी जो होती है वो रिकॉल नहीं हो पाती। उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन एंटेगनिस्ट जो होते हैं वो फ्लोमेजिनाइन है, सही, और वो इंट्रावेनियसली देते हैं। उसके अलावा एंजियोलाइटिक एजेंट्स में जो है एंटी डिप्रेसेंट आते हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट जो है दो तरह के, एक होते हैं SSRI जो है जो सिलेक्टिवली सीरोटिनिन ब्लॉकर होते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, सही, जो सीरोटिनिन को ब्लॉक कर देते हैं, सीरोटिनिन के रिसेप्टर को। उनमें जो है एसिटलोप्राइन और पैरोजिटाइन आते हैं, सही। उसके अलावा जो सीरोटिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उनमें जो है उनमें डूरोजिनाटाइन और वेनिलाफेक्साइन आता है। अब उसके बाद जो है वो बुस्पोराइन जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑस्टी और वाइवा वगैरह आता है। अब अच्छा, बुस्पोराइन जो है वो क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, सही। इसके अलावा इसके जो है इसका एक्शन क्या किन रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, 5-HT1A, 5-HT2A और डोपामिन रिसेप्टर पर ये एक्ट करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट में डोजीनेस, नर्वसनेस, नोजिया, हेडेक आता है, सही।